मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए 12th के बच्चे आज जीव विज्ञान में जो हम लोग स्टडी में ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम, वो टॉपिक है डीएनए का अर्ध संरक्षी द्विगुण। डीएनए का अर्ध संरक्षी द्विगुण यानी डीएनए इज ए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पिछले क्लास में हमने आपको इसका डिटेल बताने का प्रयास किया था, फिर भी क्लियरिटी बच्चों को नहीं हुई है, तो हमने सोचा कि आज फिर जो है इसी टॉपिक को लेकर के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं डीएनए का द्विगुणन क्या होता है, ये आप जानते हैं कि आप कह सकते हैं कि ओल्ड चेन दे आर मेक टू न्यू चेन ऑफ डीएनए कॉल्ड टू बी डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। डीएनए का जो अर्ध संरक्षित द्विगुणन है, इसको मैंने बताया था, दो नाम इसके संदर्भ में आते हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए का जो अर्ध संरक्षित द्विगुणन होता है, ठीक है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर होता है। और उन्होंने आपको ये भी बताया था हमने कि जो नाइट्रोजन N15 और N14 जो आइसोटोप्स होते हैं नाइट्रोजन के, उनका लेकर के उनको मीडियम जो है बनाया, और उस मीडियम में ई कोलाई, इसेरिचिया कोलाई का जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किया। तो वो दो जो नाम आपके सामने आ रहे हैं वो नाम है मैथ्यू मिशासन और फ्रैंकलिन स्टॉल। ये दो नाम आपको पहले ही पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बना के दिया। तो आज हमने सोचा कि आज फिर आपको देखते हैं डीएनए का अर्ध संरक्षित। देखिए, आप जानते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए को आप सबसे पहले बोलते हैं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये जो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका तात्पर्य ये होता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उनका जो निर्माण होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है, ठीक है। यानी ये नाइट्रोजिनस बेस मोनोमर रूप फॉर्म में होते हैं, मोनोमर फॉर्म में होते हैं, एकलक। मोनोमर का तात्पर्य है एकलक, एक जैसे अणु होते हैं, ठीक है। तो यहां पे यदि आप जेम्स वाटसन और FHC क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल को जब आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप सबसे पहले एक निश्चित पॉइंट बना लेते हैं या एक मेन एक्सिस बना लेते हैं, और मेन एक्सिस से ही ये डीएनए के स्ट्रैंड इस प्रकार से आप ये डीएनए के स्ट्रैंड बना रहे हैं, डबल हेलिकल मॉडल को बना रहे हैं। देखिए, ये तो डीएनए का डबल हेलिकल हो गया, ये दोनों स्ट्रैंड हैं, इनको आप ओल्ड स्ट्रैंड बोलते हैं या ओल्ड स्ट्रैंड बोलते हैं, ये भी ओल्ड स्ट्रैंड होता है। और डीएनए का जो द्विगुणन होता है ठीक यहीं से स्टार्ट होता है, यानी जो न्यू डीएनए बनते हैं, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं, इन्हीं
बने हैं यहाँ पे आप बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना है। ये तो डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और इसमें ये भी आप देख रहे हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, जैसे आप नाइट्रोजनस बेस को जब दिखाते हैं लूप्स के बीच, तो आपको पहले मैंने बताया है कि एक नाइट्रोजन बेस, चूंकि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो होते हैं, ऑलरेडी दो होते हैं। उसमें पहला नाम आता है प्यूरीन का और दूसरा नाम आता है पिरिमिडीन का। तो प्यूरीन की तरफ आप एडेनिन और ग्वानिन को रखते हैं, पिरिमिडीन के साइड में आप साइटोसिन और थायामीन, यानी यहां पे सी और टी, ऊपर वाले में ए और जी। यहां जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अर्ध संरक्षित वे में, सेमी कंजर्वेटिव वे में, तो ध्यान रहे एक स्ट्रैंड जो होता है, वन स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। कहने का तात्पर्य है ये जनक, जिसको आप जनक स्ट्रैंड बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो न्यू डीएनए का स्ट्रैंड होगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये पेरेंटल जो है स्ट्रैंड है और इस साइड आपका जो है न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, तो दोनों के बीच बॉन्डिंग जो होगी, ठीक एक दूसरे की जैसे बॉन्डिंग आप शुरू कर रहे हैं ए, यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है उस साइड आप टी करेंगे और पेरेंटल साइड आप जो है ए किए हैं। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे फिर आप सी दिखा देते हैं और न्यू स्ट्रैंड की तरफ जी दिखा देते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित वे में जो पेरेंटल डीएनए होता है और जो न्यू स्ट्रैंड डीएनए होते हैं वो एक दूसरे के अनुपूरक, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ते हैं बल्कि एंटी पैरेलल जुड़ते हैं। एक प्यूरीन दूसरे के पिरिमिडीन वाले बेस से जुड़ेगा और ये होता रहता है, ये होता रहता है। इस तरह से ये जो न्यू स्ट्रैंड है और ये पेरेंटल डीएनए जो स्ट्रैंड है ये बनते रहते हैं और डीएनए का इस तरह से अर्ध संरक्षित रेप्लिकेशन होता रहता है मिसल्सन और स्टाल के अनुसार। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेम होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में अलग प्रकार का डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और यूकैरियोट्स में अलग प्रकार का होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि जब डीएनए का अर्ध संरक्षित मॉडल आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक 2-3 एंजाइमों को जानना पड़ता है और एक शेपिंग अलग से आती है जिसको हम बोलते हैं वाई फोर्क। जैसे आप अल्फाबेट्स वाई को देखते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये फोर्क। जैसे डीएनए का जो द्विगुणन होता है तो आप समझ रहे होंगे कि डीएनए का जो द्विगुणन तो होता है वो लगातार नहीं होता है, ध्यान रखें। जैसे आप यहाँ पे एक मॉडल बना रहे हैं, जैसे ये चीज, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक जैसी रचना है, लेकिन बीच बीच में आप ये लूप या इस लूप को ले लें या आने वाले लूप को जब लेंगे तो वहां पर क्या होता है कि डीएनए, चूंकि ई कोलाई की बात कर लें या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर की बात कर लें, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डीएनए जो है, जो डीएनए होते हैं वो हायर एनिमल में पर सेल में लगभग 2.2 मीटर होता है डीएनए का लेंथ। कितना होता है, कितना लेंथ होता है पर सेल, ठीक है। इसी तरह से आप यदि प्रोकैरियोट्स यानी ई कोलाई की बात कर लें, ई कोलाई यानी ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है,
उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.77 होता है, यानी ई कोलाई का कई गुना, मतलब ई कोलाई क्या होता है, माइक्रोन में होता है, लगभग 0.5 या 2 माइक्रोन का होता है। तो उसके प्रत्येक सेल में जो डीएनए होगा वो 1.77 का होगा। तो इनका जो एडजस्टिंग होती है या जो पैकेजिंग होती है, जो टॉपिक आप पढ़े हैं डीएनए पैकेजिंग में बताया गया है किस तरह से इनका पैकेजिंग होता है, तो वहां पे दो टर्म आपको, यहाँ पे दो टर्म आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका अनकॉइलिंग, क्या मिलेगा बच्चों, अनकॉइलिंग मिलेगा, और दूसरा मिलेगा कॉइलिंग। यानी अनकॉइलिंग का तात्पर्य है अकुंडलन, और कॉइलिंग का मतलब है, या सुपर कॉइलिंग का मतलब, सुपर कॉइलिंग लिखते हैं यहाँ पे, सुपर कॉइलिंग का तात्पर्य हो जाता है पराकुंडल। यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होकर के रचना को कंटिन्यू करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो बीच बीच में आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एंजाइम जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज जो एंजाइम होता है, तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, इन स्ट्रैंडों को जो है एक जगह से, ध्यान रहे, एक जगह से ओपन करता है। लेकिन एक और एंजाइम होता है, एंजाइम एक ही एंजाइम है लेकिन इसके दो फॉर्म होते हैं, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। ये क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकेंड दोनों का कार्य एक ही होता है, यानी ये डीएनए स्ट्रैंड को निक करते हैं, यानी एक जगह से उनको वहां पे कटाव उत्पन्न करते हैं। जब कटाव उत्पन्न करते हैं तो डीएनए का जो अर्धसंरचित रचना होती है वो कंप्लीट होती है, और इस लूप में क्या होता है, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब एंटी पैरेलल होता है, सॉरी, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो डायरेक्शन होता है वो इन्हीं एंजाइम की सहायता से होता है। तो बच्चों ये जो है डीएनए का जो Y14 होता है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी से इसमें छोटे स्मॉल जो टर्म्स होते हैं कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें आपसे पूछा जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट पूछा जा सकता है, कौन सा एंजाइम जो होता है जो आकर के जुड़ता है जिसको प्राइमर कह सकते हैं, ठीक है। हेलिकेज होता है, स्टार्ट होती है, मतलब डीएनए का द्विगुणन जिस बिंदु से स्टार्ट होता है वहां पे कौन सा एंजाइम आकर के ऐड होता है, जिसके बाद ये क्रिया आगे कंटिन्यू होती है। तो इसको डिटेल में आपको जानने के लिए हम आपको जो है अगले वीडियो में बना करके भेज देंगे।